आज तो घर में आटा भी नहीं है। अब मैं रोटी कैसे बनाऊं? और ये काम पर भी जाएंगे, फिर शाम को ही लौट कर आएंगे। ऐसे तो ये पूरे दिन ही भूखा रहेंगे। एक काम करती हूँ, रात की जो बची हुई रोटी है मैं उन्हें ही इनके लिए रख देती हूँ। जब इन्हें भूख लगेगी तो ये उसी से अपना पेट भर लेंगे। अरे चंदा, क्या कर रही हो तुम? मैं काम पर जा रहा हूँ। मैं आपके लिए रोटी रख रही हूँ। घर में आटा चावल कुछ भी राशन नहीं है। रात की 2 बासी रोटी बची थी, वही मैंने रख दी है। आपको जब भूख लगे तो ये खा लेना। चंदा, मैं तो बासी रोटी खा लूंगा, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हें भूख नहीं लगेगी क्या? तुम क्या खाओगी? अरे मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी गलियों में दिए बेचने जाती हूँ। मैं वहीं पर किसी ना किसी के घर पे खा लूंगी। पता नहीं हमारी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो हमें ऐसे हालातों से गुजरना पड़ रहा है। इन सभी हालातों की जिम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि ना तो आप मेरी पढ़ाई में इतना सारा पैसा खर्च करते और ना ही आज हमारी ऐसी हालत होती। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुमने तो पढ़ाई अच्छे के लिए की थी ना। अब जो हो गया सो हो गया, और वैसे भी जो नसीब में होता है उसे कौन टाल सकता है। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो जी। लेकिन जी, कल दिवाली है और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपनी दिवाली भी मना सकें। तुम फिक्र मत करो, जो होगा सही ही होगा। अगर भगवान ने चाहा तो हमारी दिवाली भी खुशियों के साथ मनेगी। देखो, अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, और हम इससे ऐसे ही लड़ते रहे ना तो हमारा अच्छा समय आना भी निश्चित है। चलो अब ठीक है, मैं काम पर जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। लाओ मेरा टिफिन दो, मैं चलता हूँ। ठीक है, ये लीजिए जी। और हाँ, शाम को आप अपने मालिक से पैसे ले आना, ताकि हम राशन लाके शाम को खाना खा सकें। ठीक है, आज मैं पैसे जरूर ले आऊँगा। ये तो चले गए। अब मैं भी एक काम करती हूँ, जल्दी से दिए बेचने चली जाती हूँ। दिवाली पर सब नए नए कपड़े पहनते हैं, और मेरी पढ़ाई की वजह से हमारी इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो गई कि मेरे पति के पास सिर्फ 2 ही जोड़ी कपड़े हैं। वो उन्हें ही बदल बदल के पहनते रहते हैं। अगर आज मेरे दिए बिक गए तो सबसे पहले मैं उनके लिए आज कपड़े खरीदूंगी, और वो भी अपने मालिक से आज पैसे लेकर आने वाले हैं। उनके पैसों से हम घर का राशन भर लेंगे, और मैं अपने पैसों से उनके लिए कपड़े ला दूंगी। बस भगवान की कृपा से आज मेरे सारे दिए बिक जाएं। यार, मुझे लगता है चंदा को कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, और होगी भी क्यों नहीं। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। फिर भी चंदा और सबसे अच्छी है। अगर इसकी जगह कोई और होती तो अब तक कब का मुझे छोड़कर चली गई होती। लेकिन ये मुझे छोड़कर नहीं गई, बल्कि मेरी परेशानियों में मेरे साथ लड़ रही है। और अब तो कितने दिन हो गए हैं, मैंने उसे कपड़े तक नहीं दिलाए हैं। बेचारी फिर भी कोई शिकायत नहीं करती। अगर आज मालिक ने मुझे मेरे सारे पैसे दे दिए ना, तो मैं आधे पैसों से घर का राशन ले जाऊंगा, और बचे आधे पैसों से मैं उसके लिए साड़ी ले जाऊंगा। फिर चंदा खुश हो जाएगी। दिए ले लो, दिए दिए ले लो, दिए
दिए ले लो दिए। दिए ले लो दिए। दिए ले लो दिए। दिए ले लो दिए। अच्छे अच्छे दिए ले लो। हे भगवान, मेरे दिए तो कोई भी नहीं खरीद रहा। अब क्या करूं? मैं तो घर से ना जाने क्या क्या सोच कर आई थी। एक काम करती हूँ, कहीं सड़क के किनारे रख कर बैठ जाती हूँ। मेरे दिए कोई ना कोई तो ज़रूर ही खरीद लेगा। मालिक नमस्ते। मुझे कहीं आने में देर तो नहीं हुई अभी? अरे नहीं, अभी कोई देर नहीं है, लग जाओ काम पर। ठीक है मालिक। यही जगह ठीक है, यहीं पर मेरे दिए बिक जाएंगे। ऐसा करती हूँ, मैं अपनी दुकान यहीं पर लगा लेती हूँ। ये दिए वाली, कितने रुपए के दिए हैं दिए? साहब, वैसे तो 20 के 20 दिए दिए हैं, लेकिन सुबह से आज एक भी दिया नहीं बिका है। आप ले लो, मैं 20 के 25 लगा दूंगी। क्या 20 के 25? बहुत महंगे लगा रहे हो आप। मैं बाजार से जाके ले लूँगा, तुम रहने दो। अरे साहब, साहब रुकिए तो सही, मैं बाजार से बहुत सस्ते दिए दे रही हूँ। अरे ये भी चले गए, पता नहीं मेरे दिए बिकेंगे कि नहीं। मालिक, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अभी अभी तो तू काम पे लगाए और अभी पैसों की ज़रूरत है। पैसों के मामले में शाम को बात करना, चल जा काम पर लग जा। मालिक, शाम को पैसे मिल तो जाएंगे ना? देखो, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, शाम को देखी जाएगी, जाकर काम पर लग जा। मालिक, मुझे शाम को पैसे ज़रूर दे देना, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मैं घर का राशन लेकर जाऊंगा। मैंने कहा ना, कल शाम को देखी जाएगी, कल जाकर काम पर लग जा। ठीक है मालिक।
अब मैं इसको दीपावली के बाद ही पैसे दूंगा। इन गरीबों को क्या है, उनकी तो आदत होती है पैसे मांगने की। ए दिए कैसे दिए हैं तूने? साहब 20 के 25 दे रही हूँ। अच्छा सही सही लगा ले। साहब मैं सही सही ही तो लगा रही हूँ, इससे सस्ते दिए आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दिखने में तो अच्छी खासी है, मगर तू दिए क्यों बेच रही है? दिखने से क्या होता है साहब, जब घर में पैसों की तंगी हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। क्यों नहीं होता है दिखने से कुछ? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पैसों की तंगी खत्म कर सकता हूँ। क्यों मजाक कर रहे हो साहब? आप भला मेरे घर की पैसों की तंगी कैसे खत्म कर सकते हो? अरे मैं क्यों मजाक करूंगा, दिन में बस तुम्हें 2 घंटे का वक्त निकालना है और 2000 रोज कमाना है। साहब ऐसा कौन सा काम है जिससे मैं दिन में 2 घंटे काम करके 2000 रुपये रोज का कमा सकती हूँ? मेरे ग्राहक को बस खुश करना है, इसके बाद में तुम 2000 रुपये कमा सकती हो। बकवास बंद करो, अगर तुम्हें दिए लेने हैं तो लो, वरना चलते बनो यहाँ से। लेकिन मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम जाओ यहाँ से। अगर तुमने मुझे ज्यादा तंग किया ना तो मैं पुलिस को बुलवा दूंगी। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब काम तो सारा ख़त्म हो गया। अब मैं मालिक के पास पैसे मांगने जाऊं या ना जाऊं? मैंने तो चंदा से भी कह दिया कि मैं आज पैसे ज़रूर लेकर आऊँगा, लेकिन मालिक की बातों को सुनकर तो नहीं लगता कि मालिक आज मुझे पैसे देंगे। घर में खाने को बिल्कुल भी कुछ नहीं है। लगता है हमारी दिवाली ऐसे ही जाएगी और आज रात हमें ऐसे ही भूखा सोना पड़ेगा। मुझे लगता है ये ज़्यादा ही परेशान है, इसे पैसे दे देने चाहिए। अरे अमित इधर आ। जी मालिक, अभी आया। हाँ मालिक बोलिए। अच्छा तो काम कितना रह गया? मालिक काम तो ख़त्म हो गया। तुम पैसों की कह रहे थे ना, चलो तुम्हें पैसे दूं, चलो बाहर को आओ। हाँ तो तुम्हारे कितने पैसे रह गए? मालिक मैंने 15 दिन से कोई भी रुपया नहीं लिया है, आप जितने चाहो उतने दे दो। तुम्हारे 7500 रुपये हुए 15 दिन के, ये लो। धन्यवाद मालिक। ये लो 2000 रुपये, ये तुम्हारी दिवाली का बोनस है, इससे अपनी दिवाली आराम से बनाना। जी साहब। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरी सुन ली। अब तो मुझे मेरी तनख्वाह के साथ साथ दिवाली का बोनस भी मिला है। अब मैं चंदा के लिए एक अच्छी सी साड़ी लेकर जाऊंगा। कैसे दिए हैं ये दिए? साहब आप बताओ आपको कितने चाहिए, मैं आपको सही लगा दूंगी। अरे पहले बताओ तो सही, तभी तो लूँगा। साहब मैं आपको 20 के 25 दिए लगा दूंगी। 20 के 25? बहुत महंगे लगा रही हो, मैं कहीं और से ले लूँगा। साहब इससे सस्ते दिए आपको कहीं नहीं मिलेंगे। नहीं, मुझे नहीं लेने ये दिए। अरे साहब रुकिए तो सही। अरे साहब रुकिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। अरे ये बैग किसका है? मुझे लगता है ये इन साहब का ही रह गया होगा, मैं जा करके देख के आती हूँ। अरे साहब रुकिए, साहब रुकिए, साहब रुकिए। अरे अब क्या हुआ? अरे भाई मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं चाहिए ये तुम्हारे दिए, तुम यहाँ से जाओ। अरे साहब आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं आपको यहाँ पर दिए बेचने नहीं आई हूँ, मैं तो बल्कि आपको आपका बैग देने आई हूँ। ये आप शायद मेरे पास ही भूल गए थे। अरे हाँ, ये तो मेरा ही बैग है। तुम्हें पता है इसमें क्या है? नहीं साहब
है इस बैग में? इस बैग में पूरे 5 लाख रुपए हैं। अगर तुम मुझे ये बैग वापस नहीं करती तो तुम इन पैसों से बहुत कुछ कर लेती। नहीं साहब, मुझे किसी का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं तो बस अपने मेहनत के ही पैसे लेती हूँ। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई। अच्छा तो तुम ये बताओ, तुम्हारे दिए कितने के हैं? साहब, सारे दिए 500 रुपए के हैं। ये लो 5,000 रुपए हैं और वो सारे दिए मुझे पैक करके दे दो। लेकिन साहब, ये 5,000 रुपए क्यों? मेरे दिए तो सिर्फ 500 रुपए के हैं। 500 रुपये तुम्हारे दिए के हैं और बाकी के रुपये तुम्हारी ईमानदारी के हैं। देखो मना मत करना, कल दिवाली है, तुम अपनी दीपावली खुशी खुशी मनाना, ठीक है? ठीक है साहब, चलो। चंदा, चंदा कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे, साड़ी? आप मेरे लिए साड़ी क्यों लेकर आए हो? अब घर का राशन कहाँ से आएगा? तुम फिक्र मत करो, ये साड़ी मैं बोनस के पैसों में से लेकर आया हूँ। मालिक ने मुझे 2,000 रुपये का बोनस दिया था दिवाली का, और मैं घर का राशन अपनी तनख्वाह में से ले आऊँगा। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मुझे भी आपको कुछ दिखाना है। ये देखिए, मैं भी आपके लिए कपड़े लेकर आई हूँ। अरे चंदा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? एक भले आदमी ने मेरे 500 के दिए 5,000 में खरीद लिए, तो मैंने सोचा आपके लिए दिवाली के लिए कुछ कपड़े दिला दूं। लेकिन उसने 5,000 रुपये में क्यों खरीद लिए तुम्हारे दिए? वो बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं, बता देना। अरे हाँ चंदा, डाकिया ने मुझे ये कागज दिया था। उसने बोला था कि अपनी पत्नी को जाकर दे देना। जरा बताओ तो सही, इसमें क्या है? क्या है चंदा इसमें? बताओ मुझे भी। सुनिए जी, अब आपको काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्या लिखा है इसमें ऐसा? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि अब मैं एक बैंक मैनेजर बन चुकी हूँ। आपकी और मेरी, हम दोनों की मेहनत रंग ले आई। क्या तुम सच में मैनेजर बन गई हो? हाँ, मैं सच में मैनेजर बन गई हूँ। ये दिवाली तो हमारे लिए इतनी खुशियाँ लेकर आई है कि हमसे संभाले भी नहीं संभल रही हैं। ये तो हमारी ईमानदारी का फल है। शायद भगवान ने इस दिवाली इसीलिए हमें इतनी सारी खुशियाँ दी हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो अब ये कपड़े अंदर रख देते हैं।